এখন সাপ দেখেন আমার দিকে চলে গেল। हेलो दोस्तों, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सलाम, सत श्री अकाल, कैमन आछो, केम छो। तो मैं तो ठीक हूँ पहले से, मेरी जो कंडीशन थी वो भी अब बेटर हो रही है धीरे धीरे। तो बस मेरे को थोड़ा थोड़ा पेन रहता है, बट एडिटिंग एक्चुअली क्या वीडियोस बन जाती हैं, बट एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 24 सितंबर का व्लॉग जो है वो मैं आज डाल रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा। सो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। देवजीत ने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी है इसमें। उन्होंने मेरे लिए आटा गूंथ के चले गए हैं, मूली कद्दूकस करके उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर दिया है, और जैसे कि जो मूली में पानी रहता है वो निकल जाए अच्छे से। मैंने उनको बोला था अगर आप कर सकते हो तो करके रख दीजिएगा, क्योंकि मैं ना जब ये मूली को ऐसे स्क्वीज़ करती हूँ उससे मेरे को हाथ में जलन भी बहुत होती है। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, आई डोंट नो, बट मैं मूली को स्क्वीज़ भी नहीं कर पाती, ना ही मैं उसको कद्दूकस कर पाती हूँ। तो देवजीत ने यहाँ मेरी बहुत हेल्प कर दी है पराठा बनाने के लिए। तो अभी वो ये सब करके चले गए, तो बस मुझे पराठे बनाने ही थे। और आज है ग्रॉसरी डे। आज हम लोग, मतलब मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी ना, तो हम लोग ग्रॉसरी भी नहीं कर पाए थे। थोड़ा बहुत करके सामान आ रहा था, बट आज मुझे जाना है लुलु मुरब्बा मार्केट, मतलब मुरब्बा मॉल, जो कि हमारे घर से काफ़ी दूर है वैसे तो, बट मुझे सबसे ज़्यादा वही पसंद है। मैं वहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ की सारी जो लोकेशन है ना लुलु मुरब्बा में, वो सब मुझे पता है कहाँ क्या चीज़ें रखी रहती हैं, क्या, और मुझे सारी चीज़ें ईजिली मिल भी जाती है। जैसे कि गुड़ शक्कर लेकर आती हूँ मैं, गुड़ लेकर आती हूँ, तो ये सारी चीज़ें ना नहीं तो बहुत खोजनी पड़ती है। और मुरब्बा वाले जो डिपार्टमेंट है ना, मतलब जो लुलु है, वो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल भी होती हैं। तो यहाँ पे सऊदी नेशनल डे था 23 सितंबर को। तो मिमी कल बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे ना, तो उसको लग रहा है आज भी यहाँ से हेलीकॉप्टर्स जाएंगे, इसलिए वो यहाँ पे खड़े होकर देख रही है। हालांकि आज तो कुछ भी नहीं था, बट फिर भी मैं मिमी को दिखा रही हूँ क्योंकि उसको बहुत मन कर रहा है कि बाहर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, एक बार वो दिखे, तो इसलिए वो यहाँ खड़ी हुई है। बाकी उसका तो नहाना धोना सब कुछ हो गया है, हम लोग का भी ब्रेकफास्ट हो गया है, बस हम लोग अभी तैयार होके निकलेंगे मॉल के लिए। तो बाहर में गई ही नहीं एक्चुअली। हम लोग का प्लान तो था कि हम लोग 22 की नाइट को हम लोग बाहर जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, बट सडन तबीयत वगैरह ख़राब हो गई। तो जब आपका हेल्थ अच्छा नहीं होता ना, आपका मूड भी अच्छा नहीं होता, और आपको लगता है कि आप रेस्ट करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आगे के लिए, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है जिसको मुझे देखना भी पड़ता है। तो मैंने सोचा इस बार रेस्ट करते हैं। और सऊदी में तो मेरे हस्बैंड 5 साल से रह रहे हैं, मैं हालांकि ये मेरा पहला साल था नेशनल डे सेलिब्रेट करने का, बट कोई नहीं, आगे भी रहूँगी, आगे अगले साल से ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। हालांकि जैसे आप कभी भी किसी भी देश में रहो ना, तो उसका सेलिब्रेशन आपका सेलिब्रेशन हो जाता है। जैसे हम इंडियंस हैं तो हमारा इंडिया का हम हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, बट आप जहाँ रहते हैं वहाँ का भी सेलिब्रेशन करना बनता है, क्योंकि आपकी रोज़ी रोटी इसी देश से चल रही है। तो आप यहाँ के भी उतने ही हो जितने कि आप इंडिया के हो। तो अभी हम लोग मॉल के लिए निकल रहे हैं, और यहाँ पे रास्ते में हर जगह फ्लैग्स और ग्रीन कलर की लाइटिंग कर रखी है। लाइटिंग अभी नहीं दिख रही है, बट रात में हम लोग को जाते समय लाइटिंग भी दिखाई दी थी। सो अभी हम लोग मॉल पहुँच चुके हैं, और यहाँ लुलु में बहुत अच्छा नेशनल डे के लिए ऑफर्स थे, डेकोरेशन लाइटिंग बहुत अच्छी करी हुई थी, और यहाँ पे कुछ चीज़ें सेल हो रही थी जो कि नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए थी, बट हमारा तो निकल चुका था। बट मैंने सोचा एक बार ऐसे मिमी के ऊपर हैट डाल के देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, बट मिमी शी इज़ टू मच नॉटी। वो तो बस उसको हर चीज़ में मस्ती सूझ रही होती है, तो आप उसको देख सकते हो कितनी मस्ती करती है अब, और उसको चाहिए, उसको जो दिख जाता है उसको चाहिए। अगर उसके ऊपर हैट ट्राई करिए तो हैट उसको चाहिए, वो उसका हो गया, एक बार ट्राई किया वो उसका हो गया। तो मैं बहुत टाइम से यहाँ पे ना देखती हूँ ऑफर्स में कि मुझे कुछ अच्छे बर्तन मिल जाए। यहाँ हर चीज़ बहुत कॉस्टली हो चुकी है, तो क्योंकि यूटेंसिल्स भी मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है यहाँ बहुत कॉस्टली है, इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ऑफकोर्स मतलब इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बाहर से ही आती है, तो वो मैं समझती हूँ उस चीज़ को।
बट फिर भी मैं सोचती हूँ थोड़ा रिजनेबल कुछ मिल जाए। तो ये सेट मुझे एक अच्छा लग रहा था, 200 रियाल में 7 पीस या 8 पीस का सेट था। स्टेनलेस स्टील का था। आजकल बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं अगर आप नॉन स्टिक लेते हो या कुछ लेते हो ऐसे चीज़ों से। तो मैंने सोचा कि स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन या इस टाइप की कुछ मिल जाए, तो उस टाइप की बर्तन का सेट लेते हैं। बट क्या है ना, ये जो स्टेनलेस स्टील का सेट देखा वो साइड से पतला था और नीचे से हैवी था, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो अच्छे से ही सेट चाहिए। तो मैं नेक्स्ट मंथ ट्राई करूँगी। तो इस महीने मैंने नहीं लिया।
लेकर आई थी। और ये देखिए मेरी जूस की बोतल में कुछ दाल वगैरह थी, तो उनको मैंने अभी इस डिब्बे में रख लिया है। खैर ये जो उसके डिब्बे हैं वो भी बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। मेरा 3-4 महीने मेरा काम चल गया, सबसे बड़ी बात है ये है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरे हैं या जो भी है, आपकी जैसी कंडीशन होती है वैसे आपको अपने किचन को, अपने घर को एज ए हैंडल करना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो इतने दिन से मैं इतनी ही रख रही थी। बाकी मैं ये जो छोटी वाले जार लेकर आई हूँ, इसमें मैं जैसे सौंफ हो गया, सरसों हो गई, ये वाले मसाले डालने वाली हूँ। सी गाइस, दिस इज़ ऑल सेट। यहाँ पे ये बड़े हैं, इसमें 1 kg के अराउंड चीज़ें हैं, तो यहाँ मैंने 1 kg की चीज़ें रखी हैं। इसमें आधा किलो की चीज़ें हैं, तो ये डिब्बे आधा किलो की हैं। ये भी 1/2 kg की हैं, बट थोड़ी सी साइज़ में छोटी है, तो थोड़ा सा मोटा है शायद इस वजह से। और ये सारे मेरे जैसे सौंफ हो गई, अजवाइन हो गई, इन सब के मसाले यहाँ हो गए। ये मेरे रेगुलर बेसिस के मसाले हैं, जैसे जीरा हो गया, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला। ये सबसे सामने रखूँगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ये मेरे 2 पहले से ही थे किचन में, तो फाइनली मतलब ये दालचीनी और इलायची और लौंग मैंने इनमें से ही, हाँ लौंग मैंने इसी में ही कर दिए, तो ये खड़े गरम मसाले हो जाते हैं। तो ये मेरा अभी मतलब सेट हो चुका है, बस अब काउंटर का सेट करना बाकी है। इसमें थोड़ा और सामान मुझे डिब्बों में रखना बाकी है। तो ये 2 डिब्बे हैं, इसमें मंचकिन्स हैं जो डेली के, जैसे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गए, वो मैंने सब इसमें नूडल्स इसमें रख दिए हैं। और इसमें अभी भी ग्रॉसरी है, तो ये डिब्बे खाली होंगे तब ये ग्रॉसरी इन डिब्बों में आ जाएगी। तो ये अभी हो गया है। साइटिका की वजह से मैं ज़्यादा झुक नहीं सकती, तो मैंने अपनी किचन की सेटिंग ऐसे करके करी है कि मुझे ज़्यादा झुकना ना पड़े। और मैंने ज़्यादातर सामान सब ऊपर की तरफ रख लिया है, तो इस वजह से मैंने जितना भी सारा सामान है सब सेट कर लिया है। जैसे ऑयल वगैरह सब पहले नीचे रखे रहते थे, बट अब मैंने सब ऊपर रख लिया है। यहाँ तक कि मैंने वेजिटेबल काउंटर भी मैंने ऊपर ही कर लिया है। तो इस तरह से मैंने अपना किचन सेट कर लिया है। मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा किचन, मैंने कैसा सेट किया है। और यहाँ देवजीत ऑफिस से आ चुके थे, तो यहाँ मिमी को वो थोड़ी देर वो पैम्पर, मतलब वो उठने के बाद उसको थोड़ा पैम्पर चाहिए होता है, तो वो पैम्पर कर रहे हैं मिमी को। मिमी हेलो बोल दो। मिमी
डेडा डेडा बदतमीज। तो अभी क्या हुआ कि ये सो रही थी, मैंने सारा किचन विचन सेट किया, तो इसको इतने सारे जितने भी प्लास्टिक रैपर्स वगैरह सब देख के इतनी खुश हो गई, पता नहीं सोच रही क्या हुआ था किचन में। मैं सोते सोते सारा काम कर लिया मम्मा ने और मैं सोती रह गई। तो अभी मेरे पास आई है, मैं इधर आके बैठी ना तो उसको लगा मम्मी कहाँ चले गई, तो मम्मा मम्मा मम्मा, और मेरा मोबाइल था किचन में, मेरा मोबाइल लेकर आई साथ में। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने लुलू से मिमी के लिए मतलब मैं ऐसे ही देख रही थी, ड्रेसेस देख रही थी, मैं सोच रही थी कि विंटर्स आ रही हैं तो अब मिमी के लिए कुछ कपड़े देखे जाएं। तो अभी मैंने सोचा कि जाती हूँ देखती हूँ, लुलू में गई तो फिर देखा कि अच्छे कपड़े देखते हैं मिमी के लिए, लेकिन कुछ ज्यादा मुझे खास लगा नहीं। अभी ये मैंने एक पजामा सूट ले लिया था ये मिमी के लिए, और ये अच्छा लगा मुझे रात में पहना के, और काफी अच्छा मोटा है। मैं ऐसे ही टाइप के कुछ कपड़े देख रही थी कि जो सेमी उलन हो जाए मिमी के लिए। और एक ये मैंने जंप सूट देखा, ये मैंने एक बार ट्राई भी कर लिया, पहना के भी देख लिया एक्चुअली मैंने इसके ऊपर एक बार। तो ये एक मैंने 2 ये लिए हैं। और आ जाओ हेलो बोल दो, आ जाओ इधर ऊपर आके बात करो। हाँ तो मम्मा आप सो रहे थे, मम्मा ने किचन सेट कर लिया। आज बहुत दिन से किचन सेट करनी थी, जैसे ना सामान आता है तो वो फिर उसमें रहता है ना, मतलब पैकेट्स में रहता है, तो क्या होता है कि फिर वो पैकेट्स में डालने में बड़ी दिक्कत होती है। और जितने मेरे जूस के जार थे, जितने सब कुछ, आज मैंने सब निकाल दिया, सब अच्छे से सेट कर दिया। एक माइंड सेटिस्फेक्शन हो है कि हाँ चल बाबा किचन मेरी सेट हो गई है। बहुत टाइम लग गया किचन सेट करने में एक्चुअली, जितने बार डिब्बे आए मैंने सोचा एक ही बार में सेट करूंगी, उसके बाद ये फिर ये मेरी बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो हाँ मुझे कुछ कमेंट आए कि फिजियोथेरेपी के लिए, तो फिजियोथेरेपी भी मेरा मतलब बोला था मुझे डॉक्टर ने कि अगर मेडिसिन से रिलीफ नहीं होगा ना तो फिर आप फिजियोथेरेपी के लिए भी भेजेंगे। लेकिन मुझे मेडिसिन से काफ़ी आराम है। बाकी फिजियोथेरेपी का क्या है कि कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है ना, तो उन लोगों ने मुझे कुछ वीडियोस बना के भेजी हैं। बाकी यूट्यूब में भी मैं सर्च करती रहती हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी थोड़ा बहुत घर पे मैं उनको ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ मैं अभी रेगुलर बेसिस में मैं एक्सरसाइज भी शुरू करने वाली हूँ, वेट लॉस करने की सोच रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ आने के बाद वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो गया। अपने हाथ में होता है ना सब कुछ, खाना पीना सब कुछ। वहाँ गया मम्मी सब कुछ बनाते हैं, तो मम्मी के पास मैं कभी मोटी नहीं होती, जैसे दूसरे लड़कियाँ अपने मम्मी पापा के पास जाके मोटे हो जाते हैं, मैं मम्मी के पास जाके कभी मोटी नहीं होती, मैं हमेशा ठीक हो जाती हूँ। बट मैं जैसी मेरे हाथ में आता है ना किचन, मैं इतनी चटपटी चीज़ें बनाती हूँ कि मैं मोटी होने लग जाती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और यहाँ मिमी मस्त करी मैं बादशाह। बाय। अच्छा आपको बाय करना आपको पता है? हाँ आपको पता है आपको बाय करना है। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए। नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा बाय করে দাও बाय।